अगली शामें रेशमी एपिसोड 2 सफर की सच्चाइयां। बहुत लंबी 1 घंटे की कहानी, लेस्बियन इमोशनल लव स्टोरी, रिया और स्नेहा की जिंदगी का अगला पड़ाव। प्यार एक मुकाम नहीं, एक सफर है जिसमें हर मोड़ पर नई चुनौतियां, नए इम्तिहान और नए रंग होते हैं। रिया और स्नेहा ने अपने रिश्ते को बचाने के लिए समाज से लड़ाई लड़ी, लेकिन असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ है। उस रिश्ते को निभाने का, उसे दुनिया के सामने खड़ा करने का। भाग 1, पहाड़ों में बसता घर। मनाली की ठंडी वादियां अब स्नेहा और रिया का नया घर थी। एक छोटा सा लकड़ी का कॉटेज, अंदर किताबों की अलमारियां, दीवारों पर पेंटिंग्स और रिया की लिखी कविताएं। लेकिन इस शांति के पीछे दोनों के भीतर एक सवाल था। क्या हम सच में समाज से भागे हैं या अपने प्यार को बचाया है? स्नेहा हर सुबह खिड़की के पास बैठकर कॉफी पीती और रिया उसे पीछे से आकर गले लगा लेती। उनके दिन अब छोटे छोटे पलों में बौटे थे। ब्रेकफास्ट साथ बनाना, किताबें पढ़ना, पहाड़ी गलियों में घूमना और रात को साथ सोना, एक दूसरे की सांसों में खुद को महसूस करते हुए। लेकिन प्यार सिर्फ रोमांस नहीं होता। रिश्ते की नींव में समझ, झगड़े, ईगो और दर्द भी होता है। भागदा पहली दरार। एक दिन रिया ने यूं ही कहा, मैं फिर से पढ़ाई शुरू करना चाहती हूँ, मास कम्युनिकेशन में। क्या हुआ? रिया ने पूछा। मैं डरती हूँ रिया, फिर से उसी दुनिया में जाने से। लोग हमें कैसे देखेंगे? अगर फिर से वो सब शुरू हुआ तो? रिया की आंखों में आंसू आ गए। क्या अब हम खुद को छिपा कर जिएंगे? हमेशा ने कुछ नहीं कहा। वो वाकई डर चुकी थी। उसके लिए ये रिश्ता एक जंग बन चुका था और अब वो थकने लगी थी। भाग 3, अकेलेपन की आहट। रिया ने मनाली की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वहां उसकी मुलाकात कुछ अच्छे दोस्तों से हुई, जिसमें एक थी अनुजा, एक ओपन माइंडेड लड़की जो LGBTQ सपोर्ट ग्रुप चलाती थी। रिया अनुजा से अपने रिश्ते की बातें करने लगी। वो स्नेहा को भी मिलवाना चाहती थी, लेकिन स्नेहा हर बार टाल जाती। एक दिन अनुजा ने कहा, रिया, तू इतनी खुली है तो अपनी कहानी लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाती? रिया ने ब्लॉग पर लिखा, मैं एक लड़की हूँ और मुझे एक लड़की से प्यार है। हमारी कहानी में कोई मर्द नहीं, फिर भी ये अधूरी नहीं। हम समाज के लिए अजीब हैं, पर एक दूसरे के लिए पूरी दुनिया। ये मोहब्बत की वो शक्ल है जो सलीके से बंधी नहीं। बस ये पोस्ट वायरल हो गई। भाग 4, तूफान की वापसी। पोस्ट के वायरल होते ही रिया को कॉल्स आने लगे। मैसेजेस कुछ सपोर्ट में, कुछ नफरत से भरे। स्नेहा को जब पता चला, वो गुस्से में फूट पड़ी। तुम क्यों दुनिया को बता रही हो? ये हमारा निजी रिश्ता है। रिया चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, मैं अब डर के नहीं, सच के साथ जीना चाहती हूँ। अगर ये रिश्ता सच है, तो क्या हम दुनिया से क्यों भागें? दोनों के बीच पहली बार बहस हुई। रात को रिया अकेले सोई, स्नेहा ने उससे दूरी बना ली। भाग रिश्ते की अग्नि परीक्षा। 1 महीना बीत गया। दोनों एक ही छत के नीचे होते हुए भी अलग अलग रहने लगे। रिया दिन भर बाहर यूनिवर्सिटी में व्यस्त रहती, नए LGBTQ वर्कशॉप में जाती, कहानियां सुनती। स्नेहा अंदर बंद होकर खुद से लड़ रही थी। एक रात रिया ने आकर पूछा, क्या हम खत्म हो गए हैं? स्नेहा ने आंसू भरी आंखों से कहा, नहीं, लेकिन मैं खुद को ढूंढ रही हूँ। शायद मुझे फिर से खुद को समझना है, ताकि मैं तुम्हारा हाथ मजबूती से थाम सकूं। रिया ने उसे गले लगा लिया। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, जब तक तुम्हें लगे कि हम फिर से साथ चल सकते हैं। भाग 7। 2 महीने बाद दिल्ली में एक बड़ा LGBTQ प्राइड इवेंट हुआ, जहां रिया को स्पीकर के तौर पर बुलाया गया। भीड़ थी, कैमरे थे, समाज था और वहां मंच पर रिया खड़ी थी। मैं रिया हूँ और मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ। मेरी टीचर, मेरी साथी, मेरी रूह की आवाज स्नेहा। भीड़ तालियां बजा रही थी। रिया को नहीं पता था कि स्नेहा वहां आई है या नहीं, लेकिन जैसे ही वो मंच से नीचे उतरी, सामने खड़ी थी स्नेहा, रेनबो स्कार्फ पहने, आंखों में आंसू लिए। अब मुझे डर नहीं लगता, अब मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारी हूँ। और वहीं कैमरों के सामने लोगों की भीड़ में स्नेहा ने रिया का हाथ पकड़ा और पहली बार सबके सामने उसे चूम लिया। इज्जत का रिश्ता। अब दोनों साथ हैं, लेकिन छिपकर नहीं, खुलकर। रिया अब LGBTQ समुदाय के लिए काम करती है और स्नेहा एक लेखक बन चुकी है। उन्होंने एक किताब लिखी है, रेशमी रिश्ते, एक टीचर और छात्रा की अनकही मोहब्बत। उनका रिश्ता अब दूसरों के लिए मिसाल बन गया है। अंतिम शब्द, प्यार के लिए लड़ना पड़ता है,
समाज के लिए बदलना नहीं, खुद को स्वीकार